वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं दादर किसी काम से। दादर एक मुंबई का एक स्टेशन है। मुंबई में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, उसमें का दादर एक स्टेशन है। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड से मिलना है। एक फ्रेंड से उसने मुझे सुबह बुलाया था, तो बोला भाई सुबह नहीं आऊँगा, शाम को आऊँगा। तो अभी निकलते, अभी बजे है 4:30। तो उसके बाद जाना है, तो फटाफट ट्रेन पकड़ेंगे। फास्ट ट्रेन पकड़ने का कोशिश करेंगे तो फटाफट पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो निकलते हैं स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। एक्चुअली मैं स्टेशन पे उतरा, स्टेशन पे इतना ट्रैफिक था कि फटाफट निकल के आगे आ गया मैं। अभी यहाँ से भी जाने को अपने को 10 मिनट लगेंगे जहाँ पे वो आने वाला है। मैंने उसको भी कॉल किया था, तो वो मुझे बोला कि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और शूटिंग पे है वो, तो शूटिंग थोड़ा एक्सटेंड हो गया उसका। शूटिंग एक्चुअली 5 बजे उसका पैकअप होने वाला था, बट मेरे ख्याल से 6-6:30 बज गए, अभी भी पैकअप हुआ नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे आए तो है इतने दूर, क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा 10 मिनट लगा है स्टेशन से। मतलब ट्रेन में बैठा मैं बदलापुर से, तो यहाँ पे आने दादर मुझे आने को 1 घंटा टाइम, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का मुझे जर्नी मैंने की है। मतलब अगर आप सोचो 60 किलोमीटर, बट 60 किलोमीटर में मुझे हर जगह पे अलग अलग वेदर मिला। कहीं पे धूप थी, कहीं पे बारिश थी, कहीं पे छाँव था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग बोलते हैं कि लंदन में ऐसा वेदर रहता है लंदन में, तो मेरे ख्याल से मुंबई में भी वैसे वेदर है कि कभी भी आओ 10 किलोमीटर पे बारिश मिल रही है, 10 किलोमीटर पे बारिश मिल रही है, 10 किलोमीटर पे धूप मिल रही है, 10 किलोमीटर पे छाँव मिल रही है। देखते हैं, अभी बारिश का मौसम तो बन रहा है, साइड में जाके खड़े रहते हैं। अगर वो नहीं आया तो एक दादा है जिनका यहाँ पे छोटा सा हॉल है, मतलब ठीक ठाक हॉल है, तो उनसे जाके मिलेंगे। मैं उनको कॉल नहीं किया है मैंने उनको, बट देखते अगर वो मिले तो उनसे बात करेंगे, उनसे थोड़ा मिल के आएंगे। अभी इतना लंबा आए हैं तो सभी से मिलना बनता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले बहुत आता था जब मेरा भी शूटिंग का काम चलता था फिल्म इंडस्ट्री में। फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा पैसे का थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है, तो मैंने थोड़ा काम कम कर दिया था। बट देखते अगर वो नहीं आया तो फिर उनसे जाके मिलेंगे। अभी चलते थोड़ा बहुत कम से कम 2-2.5 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी मैं हूँ पारसी कॉलोनी में आया हूँ। आपको यहाँ पे पूरे पारसी लोगों के घर दिखेंगे, दूसरों को घर लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर घर बेचना भी है आपको तो पारसी को ही बेचना पड़ेगा। मुझे पता है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो गुजराती थी, बट उसके पापा को एक पारसी आंटी ने अडॉप्ट किया था। तो जब उनकी डेथ मतलब नज़दीक, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो डेथ हो जाएगी, तो जो घर है वो उनके नाम पे नहीं हुआ, मतलब वो पापा के नाम पे नहीं हुआ मेरे फ्रेंड के, क्योंकि वो बाय बर्थ गुजराती थे। तो भले उन्होंने बेटा माना था, बट उनके नाम पे घर नहीं हुआ क्योंकि वो गुजराती थे, पारसी नहीं थे, ऐसा उसने मुझे बताया। अभी इसमें कितना सच है मुझे पता नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है कि सच हो सकता है, क्योंकि ये लोग दूसरों को घर नहीं बेचते, सिर्फ पारसी लोगों को ही घर बेचते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिटी छोटा है और ये सब पारसी ही रहते हैं यहाँ पे। सबके देखो बहुत पुराने घर है, 100 साल पहले के घर है ये पूरे, आपको दिखेंगे सब साइड में। तो यहाँ पे भी है। अगर मुंबई में कहीं पे पुराना आर्किटेक्चर देखने का, स्पेशली घरों का, तो आप पारसी कॉलोनी में आ सकते हो और यहाँ पे घूम सकते हो। 10-15 मिनट घूमोगे आपको सब पुराने घर दिख जाएंगे जितने भी है। मुंबई में पहले पुराने घर कैसे बनते थे उसका परफेक्ट एग्जांपल है पारसी कॉलोनी। कुछ घर तो बंद है क्योंकि इनके ओनर ही यहीं पे नहीं है, सब लोग आउट ऑफ इंडिया है, तो मोस्ट ऑफ घर तो बंद ही है।
और जो घर चालू है उसमें भी मोस्ट ऑफ सब ओल्ड एज के लोग ही रहते हैं। क्या नीट और क्लीन रास्ता है। ऐसा लग रहा है कि मैं काइंड ऑफ मुंबई में हूँ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा दूसरे जगह पे आ गया। और शुरू हो गई है बारिश। और मैंने दोस्त को कॉल किया था तो उसने बोला कि भाई शूटिंग का शेड्यूल बढ़ चुका है, तो शूटिंग ही रात को 7:30 8 बजे तक ख़त्म होगी। तो मैं उसको बोला भाई तू मत आ, क्योंकि मैं तो 8 बजे ख़त्म होगी तो तेरे को दादर पहुँचना 10 बजेगा, क्योंकि जो शूट हो रही है वो शूट हो रही है मड में। मतलब अगर आप देखो तो मालाड नाम का स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ता है। वहाँ से भी 40 मिनट लगता है ऑलमोस्ट मड पहुँचने को। फिर वहाँ पे पूरे शूटिंग प्लेसेस रहते हैं, मतलब शूटिंग की सब जगह रहती है, वहाँ पे शूट होता है मोस्ट ऑफ। तो अभी वहाँ से वो निकलेगा, अगर 8 बजे निकलेगा तो उसको कम से कम 9 तो बजना ही है मालाड स्टेशन पहुँचने को। और मालाड स्टेशन यहाँ पे आने के 9:30 पहुँचने, 9:30 10 तो पकड़ के चलो। तो 10 बजे तक तो मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे, मैं निकल जाऊँगा। अभी जा रहे हैं पारसी कॉलोनी में ही हम लोग, तो दादा का हॉल पारसी कॉलोनी में ही है। तो देखते हैं थोड़ा, अगर वो रहेंगे तो उनसे बात करते, थोड़ा मिलेंगे, फिर निकल जाएंगे। क्योंकि इतना दूर आए हैं तो किसी से मिलना तो बनता ही है, किसी से तो मिलना पड़ेगा। तो इतना दूर आके मतलब क्या हुआ। अपन आ गए उनके हॉल में, पर एक्चुअली अभी सीन ये हो चुका है कि वो भी यहाँ पे नहीं है। मैंने उनको कॉल किया था तो बोले मैं अभी 15 मिनट पहले निकला हूँ, क्योंकि उनका कांदुली में कुछ भी काम है तो कांदुली में गए। तो मेरे को बोले बैक टू, क्योंकि हॉल में भी इवेंट चालू है, और क्यों इंसिडेंटली हॉल में भी बर्थडे पार्टी का ही इवेंट चालू है। तो मैं आपको अंदर से हॉल भी दिखाता और बर्थडे पार्टी भी दिखाता हूँ। बट मैं निकल जाऊँगा, बोले ऑफिस में बैठ मुझे बोले, बट मैं बोला ऑफिस में नहीं बैठूँगा, थोड़ी देर बैठता हूँ 5-10 मिनट, क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी टाइम ऐसा है कि ट्रेन को बहुत ज़्यादा रश रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं निकलूँगा, 1 घंटे बाद निकलूँगा, तो आधा घंटा यहाँ पे बैठूँगा, 15-20 मिनट थोड़ा बाहर घूमूँगा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ से 10-15 मिनट ही है स्टेशन। पर देखते हैं मैं आपको। बहुत ही बड़ा गार्डन है, पूरा सर्कल में है ये। यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए है, बहुत बड़ा गार्डन है। मेरे ख्याल से पारसी कॉलोनी में ऐसे 2 गार्डन है आई थिंक। तो एक तो मुझे पता है, शायद एक आगे भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बहुत बार। आई थिंक 2 है, बट आई डोंट नो, शायद एक भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, स्पेशली पारसी कॉलोनी में बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। बट इधर की एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ के घर, हाँ मज़ा ही आ जाता है घर देख के। मतलब अगर बंगले हो तो इनके जैसे हो, और वो भी मुंबई के मेन, मुंबई के सेंटर में। दादर इधर सेंटर है। आप देखा, अगर आप मुंबई को जानते हो, अगर आप मुंबई कहाँ पे आए हो, तो दादर से ही आपको सेंटर में भी जाना पड़ता है, दादर से ही आपको वेस्टर्न में भी जाना पड़ता है। तो दादर जो है वो सेंटर है पूरे मुंबई का, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। पता नहीं लाखों लोग तो आराम से ट्रैवल करते हैं, मतलब 4-5 लाख नहीं, कम से कम 30-40-50 लाख तो लोग आराम से ट्रैवल करते ही रहेंगे, शायद ज़्यादा भी, मतलब 40-50 या फिर 30-35, बट लाखों में 1 लाख तो हम, मेरे ख्याल से बदलापुर से ही लोग ट्रैवल करते हैं। 1 लाख लोग बदलापुर से ट्रैवल करते हैं आराम से। कि देखते हैं, जब तक उजाला तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी ऑफ मुंबई। देखिए आपको ये रोड भी ऐसे दिखेंगे। ये अंकल है जिन्होंने हमें रास्ता बताया था। थैंक यू अंकल। मिला। ये जो पीछे जा रहे हैं वो अंकल ने हमें रास्ता बताया था, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा था तो मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो बहुत बारिश भी हो रही थी, तो साइड में अंकल रुके थे। तो मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा था हॉल का, तो मैं इनिशियल बोल दिया कि अंकल पी से कुछ तो नाम है, टी से पी से नाम है। तो अंकल
ऑब्वियसली जिस हिसाब से उनकी एज है, उनका तो यहीं पे ब्राउन एंड बॉटम यहीं पे रहेंगे वो, तो उनको पता था, उन्होंने मुझे बता दिया यहाँ से राइट लेफ़्ट लेफ़्ट करके चला जा, निकल जा। तो फिर मैं चला गया और मुझे मिल गया पारसी कॉलोनी का सिंगल हॉल। बहुत बड़ा है, बीच में स्टेज है, मतलब एक कॉर्नर में स्टेज है और दोनों साइड से राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से चेयर्स लगे हुए हैं। और एक साइड में तो उन्होंने कर्टन डाला है, उसके पीछे भी और है। और मेरे ख्याल से बर्थडे पार्टी इसलिए 200-300 चेयर लगा है, पता नहीं शायद से ज़्यादा गेस्ट होंगे, बट हॉल ये शादी के लिए ही है, बहुत बड़ा हॉल है। तो अभी आज थोड़ा अपना ट्रैवलिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा आ गया अपन लोग, और ठीक है चलेगा, कभी कभी होता है। अभी यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है जिससे हम लोग मिल सकते हैं, तो अभी मिलेंगे नहीं, इधर थोड़ी देर बैठेंगे और निकल जाएंगे। देखते हैं, अभी ट्रेन में तो अभी निकलेंगे नहीं कि ट्रेन में इतना रश होगा कि अभी तो ट्रेन में चढ़ने को भी जगह नहीं मिलेगी, वो भी 7:30 बजे। अगर आप लोग दादर से चढ़ोगे, अगर आप मुंबई में रहते हो या कभी मुंबई आ चुके हो, तो आपको पता होगा 7 7:30 इट मीन्स पीक आवर। और इस टाइम पे दादर पे चढ़ना मतलब जान की बाजी लगा के चढ़ना है। बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग काम करते, जितने भी लोग जॉब करते, सब लोग ये काम रोज़ करते, बट मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं मेरे दोस्त को बोला था कि मैं सुबह नहीं आऊँगा, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ से आते टाइम भी बहुत रश रहती है। बोला शाम को आऊँगा, क्योंकि शाम को अगर मैं आऊँगा 6:30-7 बजे तक तो मुझे मिलेगा, तो वैसे भी 9:30 बजने वाले ही हम लोग को। तो जब 10 बजेंगे तो यहाँ से दादर से ट्रेन पकड़ने को 50% रश तो कम हो गई रहती है। अब अभी वो आया नहीं, ये हॉल वाले दादा भी मिले नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कि 8:30 के पहले की ट्रेन ना ही पकड़ूँ, और अगर पकड़ भी ली तो देखते हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकता। आपको मैं स्टेशन दिखाऊंगा, अगर कोई दूसरा मिल गया तो फिर थोड़ा रात को जाएंगे, बट नहीं मिला तो 8:30 बजे तो जाना ही पड़ेगा अपने को। लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर निकलते हैं। तो चलो निकलते हैं। हो रही है बारिश, ज़्यादा टाइम बैठे नहीं, थोड़ी देर बैठा मैं, आधा घंटे बैठा मैं, फिर बाद में बोला छोड़ जाए दे, निकल जाता हूँ, क्योंकि कोई था नहीं और दूसरे का फंक्शन चालू था और उनके ऑफिस में मतलब वो रहते तो बात अलग है, और दूसरा का फंक्शन भी चालू था, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया, बोला जाए दो निकलते हैं। तो अभी जा रहा हूँ स्टेशन से पकड़ेंगे गाड़ी, देखते हैं कितना रश है। थोड़ा स्लो गाड़ी पकड़ लेंगे पहले, क्योंकि रश में चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।